बैठे ओ भगवन, कभी पार भी आया जाया करो बेहाल तेरे पे आकर के, अपना दुख दर्द सुनाते हैं बेहाल तेरे पे आकर के, अपना दुख दर्द सुनाते हैं। तुम सब की सुनो मेरे मनमोहन, तुम सब की सुनो मेरे मनमोहन, कभी अपना हाल, कभी अपना हाल। वो सुनाने की बात नहीं, तो आनंद रूप है, वो क्या सुनाएगा? मुझे एक कथा याद आती है श्रीमद् भागवत की। कुंती के पास द्वारकाधीश पहुंचे। श्री महाभारत की कथा भी है, भागवत की कथा भी। कुंती से बोला, द्वारकाधीश ने बोला, हे बुआ, मैं तेरे परिवार का क्या हाल है? तो कुंती ने हाथ पकड़ के कस दिया, बोलते मेरा परिवार तेरा परिवार नहीं हो। कुंती ने हाथ पकड़ लिया जोर से और कसा। भगवान हंस पड़े, भगवान हंसे, बोलते तुमने बनाया, अर्जुन को तुमने बनाया, युधिष्ठिर को तुमने बनाया, भीम को तुमने बनाया, नकुल सहदेव को तुमने बनाया, तो मेरा परिवार कहां से हो गया? मेरे को तो तुमने निमित्त बनाया, मैं तुम्हारी बुआ बन गई, तुम्हारे पिता की बहन की सिबिया बुआ बन गई। अब मेरे से हाल क्यों पूछते हो? हाल तो तुमको मेरे से ज्यादा पता है, क्योंकि तुम अंतःकरण में भी बैठे हो, आत्मा राम में भी बैठे हो, शरीर में भी बैठे हो। तुम शरीर में भी बैठे हो, आत्मा राम में भी बैठे हो, परिवार में भी बैठे हो, संसार में भी बैठे हो। मैं क्या बताऊं? भगवान हंस पड़े, द्वारकाधीश हंस पड़े। इयम आत्मा परानंदा पर प्रेमास्पदम गता। मेरे कन्हैया हंस पड़े। भगवान के हाथ को दबा करके द्रौपदी कहती है, कुंती कहती है, हे ठाकुर मेरा हालचाल पूछ लो ना। मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, इतने वर्ष आपको मेरे हालचाल का ध्यान नहीं था, अब मेरे हालचाल पूछने हो? तो भगवान हंस पड़े, द्वारका से बोलते तभी तो मैं तुमको बुआ, तभी तो मैं कहता कुंती बुआ हो तुम, और बुआ नहीं, गांधारी बुआ नहीं, कुंती बुआ हो। तुम मेरे को जानती हो, कन्हैया को जानने वाला कोई कोई होता है। कृष्ण को जानने वाला कोई कोई होता है। कुंती हंसने तो लगी पर फिर रो पड़ी। बोले ठाकुर इतने साल तो प्रारब्ध करने दुख दिया, अब आप आए हो आनंद रूप सुख रूप, तो मैं अपना रोना धोना क्यों सुनाऊं? क्या आज मेरे को सुख मिला है, कन्हैया का सुख मिला है, आनंद जो ब्राह्मण 33 करोड़ देवताओं को आनंद देने वाला है, सूर्य भगवान को ये चंद्रमसी जागरो तेजो विधि महामतम सबको प्रकाश देता है, आनंद देता है। मैं अपना पुराना दुख का हाल में सुनाऊं तुमको? मेरा था ही नहीं वो। अब तुम मेरे वर्तमान में, तुम मेरे सामने हो, पहले भी थे, अब भी हो, आगे भी रहोगे। तो भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, एक हुआ पैर पकड़ लिए ठाकुर जी, बुआ के पैर पकड़े। कुंती कहती है, मेरे दिल को फोड़ो नहीं। क्या शब्द कहा वहां पर, संस्कृत में आता है, मेरे दिल को छेड़ो नहीं महाराज। भगवान हंस पड़े।
तो एक शायर ने उसी को लिखा, एक शायर, दिल के फफोले जल उठे, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग, क्योंकि भगवान भी तो उन्हीं के अंश के हैं, भगवान के अंश वाले वो हैं। कुंती कौन है? भगवान के अंश वाली। वासुदेव कौन है? भगवान के अंश वाले। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इतना कहा कुंती ने, बोलते महाराज आप पुराने दुख का हाल पूछते हो ना, मैं तो आपसे मांगने यही, मेरे को यही चाहिए। भगवान ने कान खड़े किए, भगवान ने माता के आगे जो कुंती के आगे हाथ जोड़े। शांति पर्व, उद्योग पर शांति पर्व में महाभारत में कथा आती है। भगवान ने जब हाथ जोड़े और आंख खोल करके कुंती माता को बार बार देखते हैं कि कैसी ब्रह्मा ने कैसी सृष्टि में कैसी बुआ बनाई गई, मेरी बुआ कैसी बन, बोलती मेरे को महाराज बहुत पुराना हाल चाहिए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्पर विष्णु संपन्न नारायण प्रति। हे ठाकुर आप मेरे हाल पूछते थे ना, हाल पूछ रहे हो ना, उंगली हाथ दिखा के कहती है, हाथ मेरा हाल पूछते हो ना, मेरे को विपद कोई चाहिए। तो भगवान देखते हैं क्या कह रही है, क्या कह रही। भगवान की आंखों में आंसू आए, भगवान की आंखों में आंसू आए तो कुंती ने अपनी चुन्नी लेकर के अपनी जो वो साड़ी थी, साड़ी से पोंछने लगी। एक मिनट बीता, 2 मिनट बीते, तीसरे मिनट, फिर आंसू भगवान की आंखों से आ रहे हैं कि कुंती क्या मांग रही है। बोलते महाराज मुझको उसी हाल में रहने दो, वो मेरा प्रारब्ध कर्म है, मैंने पूर्व जन्म का प्रारब्ध कर्म किया है, पर ऐसा प्रारब्ध कर्म मिला है कि मेरे दुख को सुनने के लिए दुनिया का, ब्रह्मांड का मालिक मेरे दुख को सुनने के लिए आया है। क्या है? जिसे मैं मान रही हूं मेरा कृष्ण, जो मेरा कृष्ण है, मेरा कृष्ण, इसीलिए कहते हैं आप अपना दुख जो सुनाए ना कन्हैया के आगे अकेले में बैठकर कॉन्फिडेंशियल बातें किया करो ठाकुर से, अकेले में। उसे कहते समाधि, उसे कहते ध्यान, उसे कहते विकार की निवृत्ति, उसके कहते संस्कार की निवृत्ति, उसे कहते हैं विचार की निवृत्ति। यम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम गता। जब द्रौपदी ने कहा विपदो नहीं विपदा, कृष्ण विपदो वो विपत्ति नहीं है, वो आप लोग सुंदरकांड का पाठ करते हो, उसी में श्लोक का भाव है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन भजन न हो। विपत्ति क्या है? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सिमरन, जब सिमरन नहीं होगा तो विपत्ति है, जब सिमरन नहीं होगा विपत्ति है, भगवान का चिंतन नहीं होगा विपत्ति है, और आत्मचिंतन नहीं होगा तो विपत्ति है। उसी श्लोक को श्री महाभारत का लिखते हैं, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। द्रौपदी ने कृष्ण के आगे कहा आप नारायण हैं, कन्हैया हैं, गोपाल हैं, गिरधारी हैं, बनवारी हैं, विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरण विष्णु। आपको स्मरण भूल जाना, आपका स्मरण भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति है। आप मेरा हाल पूछते हो, मैं हाल बताती हूं। जोश में आ गई द्रौपदी। महाभारत में शांति पर्व में प्रकरण बड़ा विचित्र आता है। भगवान के आगे जोश में आकर कहती है, बुआ, भगवान के चरणों को पकड़कर कहती, कस के पकड़ती है, कहती है विपत्ति, महाराज मेरे को विपत्ति, ऐसी विपत्ति चाहिए ताकि आप
मैं आपका स्मरण करते करते आपके चरणारविंदों में लीन हो जाऊं। क्या हो जाऊं? लीन हो जाऊं। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो। पक्का? पक्का ना? हरि बोल। बोलना पड़ेगा हरि बोल। द्रौपदी कहती है, प्रभु हे कन्हैया, हे कृष्ण, हे द्वारकाधीश, विपद विस्मरण विष्णु, विपद विस्मरण विष्णु, आपका स्मरण करना ही सबसे बड़ी विपत्ति। आज तक मेरे को विपत्ति आई नहीं, क्योंकि आप मेरे स्मरण में थे, मेरे चिंतन में थे, मेरे ध्यान में थे, मेरे व्यवहार में थे, मेरे संस्कार में थे, मेरे उच्चार में थे। और आप हैं आनंद रूप, आपका स्मरण आनंद रूप, आपका चिंतन आनंद रूप, आपका ध्यान आनंद रूप। ध्यानाभ्यासवतिकृतेन मनसा तद निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। आपका ध्यान, आपका स्मरण, स्मरण का मतलब सिमरो, सिमर, सिमर सुख पाओ, कलि कलेश मन माहे मिटाओ। सिमरो, सिमरो, सिमरत गोविंद, स्मर्तव्यो स्मर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यो भगवन् नाम, श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यो भगवन् नाम। कुंती कहती है, ठाकुर जी के चरणों को पकड़ कर कहती है, हे कन्हैया, आप कभी गए नहीं और आप आनंद रूप हैं। जब आप गए नहीं तो मेरे को दुख कहां से आया? आप तो मेरे श्वासों में थे, मेरे प्राणों में थे, मेरे चिंतन में थे, मेरे स्मरण में थे। मेरे को विपत्ति कहां से? ठीक, विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। कुंती ने कहा, ठाकुर हे कन्हैया, हे द्वारकाधीश, मैं बड़ी संपन्न हूं। राजी क्या है? आपकी दृष्टि में क्या है? आपकी दृष्टि में क्या राजी? मेरी दृष्टि में राजी क्या नहीं। जिसके पास द्वारकाधीश आकर के पूछे, द्वारकाधीश खड़ा हो, बैठ करके खड़ा, वो उसको विपत्ति कहां से आएगी? उसको विपत्ति नहीं हो सकती। भगवान बोले, वाह, तेरे को ब्रह्मा ने कैसा बनाया? हुआ मुझे तो समझ नहीं आया कौन सा संस्कार था, इस संस्कार के कारण तेरे को पैदा किया। मेरी सृष्टि वाला नहीं है, मेरी सृष्टि वाली तुम नहीं है। ब्रह्मा ने भी कैसे बनाया मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ब्रह्मा की सृष्टि में तो कर्म भोग का प्रारंभ कर्म होता, पर तुम कहती है विपदो नहीं विपदा, संपदो नहीं संपदा, विपद विस्मरण विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। तो मैं संपन्न हूं। द्रौपदी ने अंतिम में भगवान का हाथ खींच के कहा, कन्हैया तुम मेरे साथ हो ना, मेरी अंग संग हो ना, बोलो। 4 बार बुलवाया। शांति पर में आता है, उद्योग पर में महाभारत की 4 बार हाथ पकड़ के कहा, कहो। जैसे एक स्त्री अपने पति को कहती कि तुम मेरे हो, ऐसे मैं कहती हूं मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं। हरि जी मेरे अंग संग आप रहो, कन्हैया मेरे अंग संग आप रहो। हरि जी मोरे अंग सबरे, हरि जी मोरे अंग संग आप रहो, कन्हैया मेरे अंग संग आप रहो। खेती लगाई मैंने कृष्ण नाम की, खेती लगाई मैंने। खेती का मतलब स्मरण, खेती का मतलब क्या? स्मरण। इतना स्मरण किया है ये ठाकुर, इस स्मरण को अंतिम श्वास तक जागृत रखना, उत्तिष्ठता जागृत। वेद का मंत्र कहता है जागृत रखना ठाकुर। खेती लगाई मैंने कृष्ण नाम की,
मेरे भरोसे मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। अभ्यास उसे बोलती है, वेदांत में उसको अभ्यास कहते हैं, साधना का अभ्यास। साधवो हृदयमय्यम, साधवम हृदयम मदन नत्ते न जानन्ति, न जानन्ति मयि त्वया। स्पष्ट कह रही, हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भक्तन की ये अरज तुम्हारी, भक्तन की ये अरज तुम्हारी, भक्तन की ये अरज तुम्हारी। हाथ पकड़ मत छोड़ना, कन्हैया मोरे हाथ पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मोरी लागी 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 लगन मत तोड़ना, कन्हैया मोरी लागी लगन मत तोड़ना। दासन दास की विनती सुन लीजिए, दासन दास की विनती सुन लीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, अपने चरणों में। वो भगत कह रहा है, ठाकुर मैंने संसार की भक्ति की, धन की भक्ति की, परिवार की भक्ति की, संसार की भक्ति की, सबको मनाया, सबको और बनाया, मनाया और बनाया। क्या मनाया और बनाया? आपने मनाया? मनाया किसको? कभी नहीं मनाया, किसी को नहीं मनाया। हरि बोल, हरि बोल। भगत कहता है, ठाकुर जी के आगे जाता है, मैंने सबको मनाया और सबको बनाया, ना कोई माना ना कोई बना। क्या? ना कोई माना। एक शंकराचार्य जी महाराज ने बड़ा अच्छा स्तोत्र लिखा, उसी को कह करके समाप्त करेंगे। नोसो दरो न जन को जननी न जाया। मैंने सबको जिनको बनाया ना, वो मेरे कोई अपने बने नहीं। शंकराचार्य लिखते हैं, नोसो दरो, मेरा सहोदर मतलब नीरज एंड कोई बना नहीं। नोसो दरो न जन को, न कोई मेरा पिता बना न माना बना, मैं बनाया तो सही उनको। नोसो दरो न जन को जननी न मेरी मां बनी कोई। मां ने कह दिया शादी क्यों बनता है, मेरी मां ने कहा, तो मैंने कहा मैं मां इसीलिए पैदा हुआ, मैं तो आत्मज्ञान के लिए पैदा हुआ। मां बोली नहीं, गृहस्थी बनना पड़ेगा, वो भी नहीं बनेगी। नोसो दरो न जन को, शंकराचार्य लिखते हैं, नोसो दरो न जन को जननी न जाया। जिस मां को मैं मानता था, वो कहती है, अरे बेटा साधु मत बन। मैंने उसकी आंख को देखा, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा। अब मैंने कहा मां चलो वहां पर कावेरी के किनारे चलती है। कावेरी के किनारे गए शंकराचार्य जी, माता जी भी साथ में थी। जैसे हरिद्वार में गंगा जी हैं, ऐसे कर्नाटका में कावेरी, उसको गंगा जी बोलती। वहां भी कुंभकोणम के नाम से कुंभ लगता है। तो कावेरी में स्नान करने लगे, माता जी भी स्नान कर रही थी। तो माता जी ने कहा, बेटा साधु नहीं बनना। तो शंकराचार्य महाराज सिद्ध महापुरुष से, ठाकुर जी का अवतार से, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बाधरायणम सूत्र भाषा वंदे भगवंतो पुनः पुनः। केशव को बांध रखा था उन्होंने, केशवम बाधरायणम।
तो उन्होंने अपना सिर झुका के माता को कैसे समझाऊं कि मेरा जन्म तो, मेरा ये जो शरीर जन्म मिला है तेरे से मिला जरूर है, पर मेरे को आत्म चेतना को जागृत करने के लिए मिला है, आत्मचिंतन के लिए मिला। उन्होंने अपने सिद्धि से मगरमच्छ को प्रकट किया और मगरमच्छ ने शंकराचार्य महाराज की पांव को पकड़ ली। शंकराचार्य जी आवाज दी, माता माता, मगरमच्छ पकड़े हुए माता जी वहां खड़ी गंगा कावेरी के किनारे। माता तुम कहो कि नहीं तुम सन्यासी बनोगे, ये छोड़ देगा मेरे को। पर इतना करवा वो तो जो माया का शंकराचार्य जी महाराज ने प्रकट किया था विरूप हो गया। भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने अपना विराट रूप विष्णु के रूप में प्रकट किया, उनको विष्णु के रूप में दर्शन दिया। केशवम बाधरायणम सूत्र भास्कृतौ, ये सूत्र दिया, सूत्र भास्कृतौ वंदे भगवंतौ पुनः पुनः। भगवंत की रूप उनके रूप में प्रकट हुआ। तो कहने का तात्पर्य, जब जीव ठाकुर के आगे प्रार्थना करता है, दासन दास की विनती सुन लीजिए, अपने चरणों की भक्ति दीजिए, और ये भावना करता है मन से, बुद्धि से, चित्त से, मच्चित्ता मद्य प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत नित्यम तुष्यन्ति जन, भगवान के आगे प्रार्थना करता है तो जीव को देहाध्यास छूट करके चिदानंद रूप शिवोहम की जागृति होती है, उसके जीवन में आनंद की अनुभूति आती है। आइए प्रभु के नाम, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे श्याम मिलाने, गोपाल दरस कराने कष्ट मिटावे, दरस कराने कष्ट मिटावे, कृपा बरसाने राधे राधे, कृपा बरसाने दया बरसाने राधे राधे, दया बरसाने प्रेम बरसाने राधे राधे, प्रेम राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे राधे, सबने राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे भज ले रे मन, भज ले रे मन कृष्ण मुरारी, भज ले रे मन भज ले रे मन गिरवरधारी, भज ले भज ले रे मन बांके बिहारी, भज ले रे मन बांके बिहारी, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे एक ध्यान रखिए, आपका मंदिर आपका है, आपका मंदिर आपका है और आपके मंदिर को बनाने के लिए मंदिर बन रहा है। आपके मन को मंदिर बनाने के लिए मंदिर बन रहा है और मंदिर को मंदिर बना लीजिए ताकि आने वाले जितने भी आए सबका मन मंदिर बन जाए। मन मंदिर में गूंज रहा है आज दिन, और उसके लिए दान दीजिए। आज देखो, आज इतना बड़ा दिन है, कल भी थी विजया एकादशी, आज भी है, तो उसके लिए दान दीजिए। दान का अर्थ यह है अपनी कमाई में से 10% दो, 5% दो, 1% दो, आधा % दो। एक घड़ी आधी से पुण्याद तुलसी संगत साधु की घटे कोट, मतलब आधा % 1%, मतलब जितना मन में आए, मन में शुभ संकल्प करके श्री कृष्णा अर्पण मस्तु, केवल इतना ही करना है आपको। श्री कृष्णा, श्वास को भी ऐसा कीजिए, धन को भी ऐसा कीजिए, अपने विचारों को भी ऐसा कीजिए। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करधान। इसलिए भगवान शंकर ने पार्वती से कहा था, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रति मति सोई बाकी, धन्य खरी जोई जब सत्संगा, धन्य पुण्य जन भक्ति अभंगा, सो कुल धन्य कुमार सुनो, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण। बस रघुवीर के चरणाबिंदु में, राधा वल्लभ के चरणाबिंदु में, लक्ष्मी नारायण के चरणाबिंदु में आपका तन मन धन समर्पित हो और आपका जीवन सफल हो जाए। और कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय।